नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना महामारी से इतनी तबाही क्यों फैली? विशेषज्ञों के एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि विज्ञान विरोधी नेतागण कोरोना से लड़ने के संकल्प की कमी और सारी चेतावनियों की अनदेखी के घातक कॉकटेल के कारण ही ये भयानक तबाही आई है। स्विट्जरलैंड स्थित इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना की तबाही से बचा जा सकता था, पर एक के बाद एक गलत फैसले लिए गए। संस्थाएं लोगों की सुरक्षा में नाकाम रहीं। विज्ञान को नकारने वाले नेताओं ने स्वास्थ्य उपायों में लोगों का भरोसा कम किया और बड़ी तादाद में लोग मारे गए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय पैनल है जिसमें न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक शामिल थे, लेकिन इस रिपोर्ट को भारत की पृष्ठभूमि में देखना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की भी आलोचना की है। उसने कहा कि संगठन 22 जनवरी 2020 की स्थिति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मामले के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर सकता था, लेकिन उसने इसके बजाय 8 और दिनों का इंतजार किया। पैनल ने कहा कि WHO 30 जनवरी 2020 के पहले ही इस वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता था, लेकिन अगले महीने को गंवा दिया गया और देश इस वायरस को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने में विफल रहे। भारत में कोरोना के कारण हुई तबाही पर अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि भारत सरकार ने गलत पूर्वानुमान लगा लिया था। फाउची ने कहा कि भारत आज जितनी भयंकर परिस्थिति में उलझा हुआ है उसकी वजह यह है कि उसने पहली लहर को ही मान लिया था कि यही असली लहर है और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अमेरिकी विशेषज्ञ ने कहा कि भारत सरकार ने गलत अनुमान लगाने के बाद सब कुछ समय से पहले ही खोल दिया था और दूसरी लहर बाद में शुरू हुई, जिसके कारण ये परिस्थिति बनी है। भारत में कोरोना टीकों की कमी के कारण टीकाकरण बहुत धीमा हो रहा है। इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि भारत सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। भाजपा सरकार ने 12 अप्रैल को टीका उत्सव मना दिया, लेकिन वैक्सीन की कोई व्यवस्था नहीं की और इन 30 दिनों में हमारे टीकाकरण में 82% की गिरावट आई है। मोदी जी वैक्सीन फैक्ट्रियों में गए, फोटो भी खिंचाई, मगर उनकी सरकार ने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में क्यों किया? अमेरिका और अन्य देशों ने हिंदुस्तानी वैक्सीन कंपनियों को बहुत पहले ऑर्डर दे रखा था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? घर घर वैक्सीन पहुंचाए बिना कोरोना से लड़ना असंभव है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने दिल्ली को वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है। सिसोदिया ने कहा कि हमने कुल 1 करोड़ 34 लाख कोरोना वैक्सीन की मांग की थी, जिसमें से 67 लाख कोवैक्सीन शामिल थी, लेकिन अब कोवैक्सीन वालों की तरफ से कहा गया है कि हम केंद्र सरकार के कहने पर ही राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। हम दिल्ली को और वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें केंद्र के हिसाब से ही वैक्सीन देनी है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की स्थिति यह है कि अब करीब 100 सेंटर्स को बंद करने की नौबत आ गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार ने 1.34 करोड़ वैक्सीन की मांग की थी, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन शामिल थी। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार ने 67 लाख कोवैक्सीन मांगी थी, लेकिन भारत बायोटेक की चिट्ठी से ये साफ हो गया है कि केंद्र सरकार ही तय करेगी कि किसको कितनी वैक्सीन मिलेगी और कब मिलेगी। सिसोदिया ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि केंद्र सरकार अपनी भूमिका निभाए और टीकों का निर्यात तुरंत बंद कर दे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। उनके अलावा एक स्टाफ मेंबर भी संक्रमित हुआ है। बता दें, कोरोना के मामलों को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ही सुनवाई कर रही है। अगली सुनवाई कल यानी गुरुवार को होने वाली थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई को अगली तारीख के लिए टाला जा सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए दरवाजे दरवाजे जाकर कोरोना टीकाकरण शुरू कर दिया होता तो काफी लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इनमें कई मशहूर लोग भी शामिल होते। चीफ जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस GS कुलकर्णी की बेंच ने केंद्र सरकार से इसको लेकर सवाल किया कि जब वरिष्ठ नागरिक जो कि टीकाकरण के लिए टीकाकरण केंद्रों में जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए इस कार्यक्रम को सक्रिय रूप में क्यों नहीं शुरू किया जाए। पीएम केयर्स फंड के पैसे से मंगाए गए वेंटिलेटर्स की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। आज तक की खबर के मुताबिक पिछले साल पीएम केयर्स फंड के तहत पंजाब में उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटर्स की एक बड़ी संख्या उपयोग में नहीं लाई जा रही है। इसके पीछे उनकी खराब गुणवत्ता बताई जा रही है। कहा जा रहा है ये वेंटिलेटर कुछ देर चलने के बाद बंद हो जाते हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आपूर्ति किए गए 80 वेंटिलेटरों में से 71 खराब निकले। डॉक्टर्स के मुताबिक ये वेंटिलेटर्स 1 या 2 घंटे के भीतर बंद हो जाते हैं। देश में कोरोना से हाल बेहाल है। हालांकि मोदी सरकार लगातार लोगों को सकारात्मक रहने के लिए कह रही है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारियों व उन परिवारों के साथ मजाक है जिन्होंने अपनों को खोया है और ऑक्सीजन, अस्पताल, दवा की कमी झेल रहे हैं। राहुल ने आगे कहा कि रेत में सिर डालना सकारात्मक नहीं, देशवासियों के साथ धोखा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी सरकार की सकारात्मकता वाली बातों पर सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा है कि ऐसे वक्त में जब पूरा देश दुख और त्रासदी से जूझ रहा है, पॉजिटिविटी फैलाने के नाम पर झूठ और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। किशोर ने कहा कि पॉजिटिव रहने के लिए हमें सरकार के अंधे प्रोपेगेंडा की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस B1617 वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट कहे जाने को लेकर भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना के इस वेरिएंट को कभी भी भारतीय वेरिएंट नहीं कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि WHO ने तो कहीं भारतीय शब्द तक का जिक्र नहीं किया है, इसलिए जो भी मीडिया रिपोर्ट्स इस नए वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट कह रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस हफ्ते लगातार तीसरे दिन इजाफा किया गया है। इसके कारण तेल की कीमतों ने नए रिकॉर्ड छू लिए हैं। दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे तो डीजल की कीमत में भी 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई। ये इस महीने 7वीं बार है जब तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इससे पिछले हफ्ते लगातार 4 दिनों तक कीमतें बढ़ाई गई। केवल इसी महीने में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में ₹1.65 की वृद्धि की गई तो डीजल की कीमत में भी ₹1.88 की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतों के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹92 के पार हो गई है तो डीजल की कीमत भी ₹82.61 प्रति लीटर हो चुकी है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत ₹98.36 प्रति लीटर हो चुकी है तो डीजल की कीमत भी ₹89.75 हो चुकी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमत पहली बार रिकॉर्ड तोड़कर ₹100 प्रति लीटर के पार हो गई है। इजराइल और फलस्तीनियों के बीच हिंसा लगातार जारी है। बुधवार तड़के इजराइल की ओर से गाजा में किए गए सैकड़ों हवाई हमलों में कम से कम 35 फलस्तीनियों की मौत हो गई तो वहीं जवाबी कार्रवाई में 5 इजरायली लोग भी मारे गए हैं। इसके अलावा इस्लामिक समूह और अन्य फलस्तीनी उग्रवादियों ने तेल अवीव में कई रॉकेट दागे। वहीं दूसरी ओर इजराइल के हवाई हमलों में गाजा में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत ढह गई है। इजराइल और फलस्तीनियों के बीच जारी हिंसक झड़पों के बीच मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC के सदस्य देशों ने कहा है कि वो फलस्तीनियों पर इजरायली हमलों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाएंगे। मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने 300 से अधिक फलस्तीनियों के घायल होने की निंदा करते हुए इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्य सत्र बुलाने की मांग भी की। इसके अलावा OIC के स्थायी सदस्य देश अल अक्सा मस्जिद में मुस्लिम श्रद्धालुओं पर हुई हिंसा को लेकर चर्चा करने के लिए सहमत हुए हैं। इजराइल द्वारा फलस्तीनियों पर किए जा रहे हमलों को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। तुर्की के राष्ट्रपति संचार निदेशालय के अनुसार इस दौरान अर्दोआन ने रूसी राष्ट्रपति से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल को एक मजबूत सबक सिखाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मामले में स्पष्ट संदेशों के साथ तेजी से हस्तक्षेप करे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।